फेस्टिव सीजन में ट्रेनों में भीड़ कम करने और ज्यादा सुविधा मुहैया कराने के लिए लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं प्लेटफॉर्म पर होने वाली अतिरिक्त भीड़ को काबू करने और रोकने के लिए दक्षिण रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म टिकट के दाम को डबल कर दिया गया है। यानी 10 रुपये में मिलने वाले प्लेटफॉर्म टिकट के लिए अब आपको 20 रुपये चुकाने होंगे। ये सब त्योहारी सीजन में प्लेटफॉर्म पर बढ़ने वाली भीड़ को रोकने के लिए किया गया फैसला बताया गया है। दक्षिण रेलवे की ओर से इस संबंध में बयान जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि त्योहार के समय भीड़ भाड़ से बचने के लिए 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2023 तक प्लेटफॉर्म टिकट के दाम प्रति व्यक्ति 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट के दाम सिर्फ दक्षिण रेलवे ने ही बढ़ाए हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, यानी दक्षिण के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट कल से 20 रुपये में मिलेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद से बम धमाकों की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी काबुल में एक स्कूल में आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 100 बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि रिपोर्टिंग के दौरान मानवीय संवेदनाओं को हिला कर रख दिया है। स्कूल के आसपास शवों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था, कहीं हाथ पड़े थे तो कहीं पैर। एक रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट शहर के पश्चिमी दश्ते बार्ची इलाके में काज स्कूल में हुआ है। एक स्थानीय पत्रकार बिलाल सरवरी ने इस मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हमने अब तक अपने छात्रों के 100 शवों की गिनती की है। मारे गए छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। कक्षा खचाखच भरी थी। वे छात्र विश्वविद्यालय में दाखिले की। उन्होंने लिखा, हमने अब तक अपने छात्रों के। राजस्थान कांग्रेस के भीतर सियासी खींचतान जारी है। इस बीच सचिन पायलट के समर्थक शुक्रवार को नई दिल्ली में स्थित AICC ऑफिस के बाहर जमा हुए। उन्होंने मांग रखी कि पायलट को या तो पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए या फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। इसी दौरान जैसे ही राज्य के CM अशोक गहलोत पार्टी दफ्तर पहुंचे, सपोर्टर्स ने पायलट के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी भी यंग है। भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है। जब तक किसी युवा को टॉप पोस्ट नहीं मिलेगी, तब तक कांग्रेस को पावर नहीं मिलेगी। पायलट को जमीनी स्तर की समस्याओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के हालत के बारे में जानकारी है। हम उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 1 अक्टूबर 2022 से कारों में 6 एयरबैग्स अनिवार्य रूप से लागू होने वाले नियम को 1 साल के लिए टाल दिया गया है। अब इसे अक्टूबर 2023 से अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि यात्री कारों के लिए 6 एयरबैग का नियम ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि यात्री कारों के लिए 6 एयरबैग का नियम ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि यात्री कारों के लिए 6 एयरबैग का नियम ऐसे वक्त में जब पार्टी में कोई कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा था, पहले दिन से शशि थरूर कहते दिख रहे थे कि वह चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को पार्टी के इस अहम पद के चुनावों के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। इस दिन नामांकन कर थरूर ने अपनी मंशा भी साफ कर दी है। उन्होंने अपनी मर्जी से कांटों के ताज कहे जाने वाले इस पद पर अपनी उम्मीदवारी पर भी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का DNA गांधी परिवार के DNA से जुड़ा हुआ है, जैसा बयान देकर उन्होंने एक तरह से पार्टी में वंशवाद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।